बहुत अच्छी डिस्कशन जारी है, बहुत सारी इंसाइट्स। ज़रा सा गुफ्तगू का रुख मोड़ते हैं, ज़रा बात करते हैं आजकल डिजिटल और एग्री टेक के ऊपर कि टेक्नोलॉजी का क्या अमल दखल है एक अच्छी पैदावार के लिए, के असूल के लिए। अच्छा, ड्रोन टेक्नोलॉजी अगर पिछले चंद सालों में देखें बहुत तेज़ी से इसकी अडेप्टेशन हुई है, फार्मर अडॉप्ट कर रहा है, इसको समझता है इसकी क्या वैल्यू है। शेख साहब, एज अ फार्मर ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं आलू के फार्मर के लिए, कैसे देखते हैं इसको, क्या चैलेंजेस हैं इन पर्टिकुलर? देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो अभी तक एज अ फार्मर मैंने देखा है ना, वो जब हम उसकी इमेजिंग करते हैं और उस इमेजिंग से अगर हम पेस्ट चेक कर सकते हैं, प्लस हम न्यूट्रिएंट लेवल्स चेक कर सकते हैं, वाटर लेवल्स चेक कर सकते हैं, ये एक तो मैं सबसे एज अ फार्मर ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर समझता हूँ। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो ख़ास तौर पे जो हमारा छोटा फार्मर है उसके लिए है कि जिसकी एकड़ेज कम है उसको एक ट्रैक्टर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो 5 एकड़ 10 एकड़ का वो मालिक है तो वो एक ट्रैक्टर रखेगा, उसकी कॉस्ट आएगी उसको, तो बेहतर है कि वो ड्रोन को यूज़ करके उसके ऊपर स्प्रे एज अ स्प्रेयर उसको यूज़ करे और फसलों के ऊपर स्प्रे करे। तो दूसरा ये बड़ा फैक्टर हो गया। ये थोड़ा सा बड़े फार्मर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि बड़े फार्मर्स ने 100 एकड़ों की एक ही दिन में स्प्रे करना है। फॉर एग्जांपल, मैं एज अ फार्मर अगर पोटैटो की बात करूं तो मुझे एक दिन में 200-250 एकड़ 300 एकड़ स्प्रे करना होता है। अब वो 200-250 एकड़ 300 एकड़ ड्रोन से स्प्रे नहीं हो सकता, मुझे 2-3 ड्रोन चाहिए होंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी टाइम ड्यूरेशन का इशू होता है चार्जिंग के हवाले से, फिर उसकी क्वान्टिटी जो उसने पे लोड लेके जाना है उसको स्प्रे करना है। तो बड़े फार्मर्स के लिए अभी मैं इसको एज अ फार्मर, क्योंकि हमने इसको ट्राई किया, इसको चैलेंज समझ रहा हूँ, लेकिन जो दूसरी साइड है जो हम इमेजिंग के लिए, उसकी क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हम वाटर लेवल को चेक करने के लिए, वो उसका डेफिनेटली बेनिफिट है और हमें उसका बेनिफिट लेना चाहिए। और काफ़ी कंपनीज इस पर काम कर भी रही हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं फार्मर्स इससे काफ़ी। और नाज़रीन, मैं साथ साथ बताता चलूँ कि सिंजेंटा ने स्पेशली अपने फार्मर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी पे सेंट्रीगो प्रोजेक्ट के तहत ये एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके तहत फार्मर्स जो कि नया सवेरा की दुकान पे दवाई खरीदने आते हैं उनको वहाँ पर ड्रोन स्प्रे सर्विस भी मैसर होती है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रिसिजन फार्मिंग हम हर फार्मर तक पहुँचाएँ। फ़ारूक, आप भी फार्मर्स के साथ मुंसलिक होते हैं, कैसे देखते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और अडेप्टेशन को? फरहान, मैं एक चीज़ आपकी इजाज़त से जो पहले गुफ्तगू हुई सॉइल सैम्पलिंग के ऊपर, मैं उसको भी इसी एम्बेट में लेके आना चाहूँगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर और उसके ऊपर। हमारे यहाँ एक बिल्कुल शुएब साहब ने सही निशानदेही की कि ये जो प्रोसेस है सॉइल सैम्पलिंग का, सैम्पल एक्सट्रैक्शन का, सैम्पल टेस्टिंग का, ये बड़ा लेबोरियस प्रोसेस है। अगर मैं इसको भी अगर प्रिसीजन के एम्बेट में ले आऊँ तो ये बेसिक चीज़ है। सो अब दुनिया में जो है वो आपकी ड्राई केमिस्ट्रीज़ आ गई हैं जिससे आप सॉइल सैम्पलिंग रैपिड कर सकते हैं। जैसे आप इसकी बड़ी आसान एग्जांपल है कि आप एक टेस्ट लेबॉरेटरी से करवाने जाते हैं और प्लस अगर आपके पास घर में ही कोई आला है और आप अपना टेस्ट उसी टाइम पे करके रिज़ल्ट आपके सामने आ जाते हैं। सो इसी तरह ये सॉइल सैम्पलिंग के से भी रिलेटेड है। सो कहने का मकसद ये है कि हम प्रिसीजन को मतलब हम सिर्फ एक ख़ास चीज़ पे हम टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक ना करें, इसको हर स्टेज के साथ मुंसलिक करें। सॉइल सैम्पलिंग है, अगर आपके पास ऑल्दो वो टेक्नोलॉजी अभी आम नहीं हुई, बट जब आम हो जाएगी तो उसके बेशबहा उसके वो है कि फार्मर एक मिसाल के तौर पे अगर उसके पास आलात हैं तो वो ख़ुद अपना सॉइल सैम्पल टेस्ट करके उसके ऊपर उसकी रिपोर्ट लेके अपना फर्टिलाइज़र प्लान बना सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम टेक्नोलॉजी है उसकी डिजिटलाइजेशन की बात करें, अगर हमारे पास इस तरह के आलात हों जो फसल की कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बताते हैं, अगर वो फार्मर के पास अवेलेबल हैं तो फार्मर को अपनी फसल के ऊपर हर टाइम फसल की पल्स फार्मर के पास मौजूद हो सकती है, उसकी इंडिकेशंस मौजूद हो सकती हैं। सो हमें एक मेरी गुजारिश ये है कि हम इसको सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी के लेंस से ना देखें, इसको हम कंप्लीट सोइंग से लेकर एंड तक जितने भी हमारे स्कोप है टेक्नोलॉजी का, डिजिटलाइजेशन का, उसको हम इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी बात की फ़ारूक आपने कि हम बात करें फुल स्पेक्ट्रम डिजिटल और एग्री टेक। तो बता रहा साहब, अगर पूरे स्पेक्ट्रम की बात करें, सिंजेंटा क्या सोल्यूशंस लेके आई है अपने फार्मर्स के लिए? जी फरहान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और फ़ारूक साहब की बात को मैं थोड़ा उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो ड्रोन एप्लीकेशन है ना इस वक्त, आप ये देखें कि एक काश्तकार के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बोतल खरीदने से भी जो ज़्यादा चैलेंज है वो ये है कि वो उस बोतल को सही तरीके से स्प्रेड कैसे करे पौधों के ऊपर। ये आज भी इसमें गैप है। अब जो भी मैनुअल एप्लीकेशंस होती है ना, उसमें हम सब लोग समझ सकते हैं कि उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि अब 3 लोग अगर 1 एकड़ में स्प्रे कर रहे हैं
उन तीनों लोगों का एक डिफरेंट वो तरीकाकार होगा स्प्रे करने का। तो आपने जो एक बॉटल जहर की ख़रीदी है इतनी महंगी, तो उसने एक वो नोज़ल से गुजरना है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो वो नोज़ल हुई ना जहाँ से उसने गुजरना है। सो इसके अंदर जो इस गैप को जो फिल चीज़ कर रही है ना, वो है आपकी ड्रोन एप्लीकेशन। ड्रोन के अंदर जिस तरह शेर साहब ने बात की है, एक बड़ा प्रिसाइज एप्लीकेशन, आपने जहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ वो उसने एंड करना है नेक्स्ट भी आप वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो आपको एक यूनिफॉर्म कवरेज मिलेगी। आपका जो इनपुट के ऊपर जो कास्ट आई है, जो आपने पेस्टिसाइड ख़रीदा है, वो आप सही तरीके से यूज़ कर सकेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा फ्राम आपका क्वेश्चन ये था कि सिंजेंटा इसमें क्या रोल प्ले कर रही है। सो फ्राम सेंट्रिको पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा एक न्यू फार्मिंग इकोसिस्टम है, उससे हमारे 2-3 इनिशिएटिव हैं। तो नंबर 1 इज़ ये ड्रोन है कि हम थ्रू नया सिरा ये ड्रोन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ कोलैबोरेशन करके अपने फार्मर्स को। अभी थोड़ा अर्ली है, बट होपफुली कि ये आने वाले दिनों सालों में ये इसका स्पेक्ट्रम बढ़ जाएगा और ये ड्रोन ज़्यादा अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, तो वो ये है कि अब फार्मर को आप कैसे एक अवेयरनेस दे सकें, या फार्मर्स कैसे जान पाए कि उसकी फसल के ऊपर मसला क्या है, डिज़ीज़ कौन सी है, बीमारी कौन सी है, कीड़ा कौन सा है, उसके लिए क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या सोल्यूशन होना चाहिए। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप था जो मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि फार्मर्स कुछ ऐसा डी ट्रैक होता है कि वो एक पेस्ट कुछ और होता है और उसके ऊपर एप्लीकेशन कुछ और हो रही है। तो सिंजेंटा ने पाकिस्तान में एक ऐप इंट्रोड्यूस कराई है जिसका नाम है क्रॉपवाइज ग्रोअर। अच्छा, ये एक ऐप आप मोबाइल फ़ोन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्मार्टफोन से। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना फार्मर्स को, वो ये है कि वो अपने खेत में जाए और जाके कैमरा ऑन करें, उस ऐप को ऑन करें, कैमरा ऑन करें, और उसके बाद वो डिटेक्ट करें कि बीमारी, वो जस्ट विद इन सेकेंड्स वो उसको सोल्यूशन बताएगा। वो पहले तो ये बताएगा कि ये मसला क्या है, ये कीड़ा कौन सा है, पेस्ट कौन सा है, डिजीज़ कौन सी है। देन फिर उसका अगला स्टेप ये होगा कि वो फ़ौरन ये बताएगा कि इसकी रिकमेंडेशन क्या है, कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है जो उसके लिए ज़रूरी है। और फिर तीसरी चीज़ ये बताएगा कि उस प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कि वो कैसे यूज़ करना है, डोज कितनी है, किस वक्त इस्तेमाल करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड देन फिर अगर वो ऑर्डर प्लेस करना चाहे तो वहीं से अपना ऑर्डर प्लेस करेगा और उसके जो करीब 3 नया सिरा है वहाँ उसका ऑर्डर प्लेस होगा और इसको वहीं से डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने अक्सर देखा है कि लोग, हमारे फार्मर्स स्प्रे कर रहे होते हैं, तो वो सम टाइम ऐसा होता है कि वो अपना देखते हैं कि उनको रिसोर्स कब अवेलेबल हुए। यानी अगर वो ये नहीं देखते कि क्या आज ये टाइम बेस्ट टाइम है दिन में कि मुझे स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, हवा चल रही है, या ऐसी कोई चीज़। कई दफ़ा उसको कंप्रोमाइज़ करता है, उससे अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आप ये भी देख सकेंगे पर्टिकुलरली उस दिन के लिए कि एक बेस्ट टाइम कौन सा है कि आपको आज स्प्रे किस टाइम पे करना चाहिए। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि सहूलत है। अच्छा, इस चीज़ का फ़ायदा क्या हो, जो अभी हम ब्रसीन की बात कर रहे हैं, फ़ायदा ये है कि देखें आपका एक सही, आप बीमारी को डायग्नोज कर रहे हैं, सही प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं और सही टाइम के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप ये कर रहे हैं कि आप उन सारी जो वेस्टेज है उनको कम कर रहे हैं, जो आप आम मैनुअल तरीके से हम करते हैं। तो ये एक सिंजेंटा की इंटरवेंशन है। और सेंट्रिको के प्लेटफॉर्म से हमने एक सीड केयर के हवाले से एक हमने कुछ स्टोर एंड स्टोर का एक कंसेप्ट किया। अच्छा, वो स्टोर एंड स्टोर का कंसेप्ट ये है कि जिसके अंदर आपको जो एक सीड ट्रीटमेंट है उसको लाइव दिखाया जाता है थ्रू, जिसके अंदर हमारी जो रिसर्च टीम है वो प्लांट्स तैयार करती है हर डिफरेंट स्टेज के, और उसका इम्पैक्ट दिखाया जाता है कि किस स्टेज के ऊपर पौधे के क्या इम्पैक्ट है। तो उससे थोड़ा सा फार्मर्स को इसके बारे में अवेयरनेस मिलती और वो उसको थोड़ा सा ये यूजेज में आसानी होती है कि एक उसके माइंड को में जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको ज़रा हम कोशिश करते हैं कि उसको हल करें। सो इस तरह के ये इनिशिएटिव्स हैं जो सिंजेंटा ले रही है। और शुरू में आपने बात की थी कि जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है ये अल्टीमेटली क्या इसका फ़ायदा होगा, तो मुझे नज़र आता है कि जो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, द नंबर 1 इज़ कि आपकी यील्ड को ऑप्टिमाइज़ करना, क्योंकि ये छोटे छोटे गैप जब आप फिल करेंगे ना तो अल्टीमेटली आपको यील्ड अचीव मिलेगी। नंबर 2 जो आपकी वेस्टेज है। अच्छा, वेस्टेज ना पोटैटो की अगर हम बात करें
तो इसके अंदर आपके एक तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो है, दूसरा ये है कि आपके प्रोडक्शन लॉसेज भी, वो प्रोडक्शन लॉसेज कैसे होते हैं कि वो डे टू डे हो रहे होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन लेट हो गई, आपने गलत प्रोडक्ट पेज सेलेक्ट कर लिए, आपने टाइम गलत सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपको जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आपको सपोर्ट करती हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम सब के लिए वो सस्टेनेबिलिटी है कि अगर हमने इसको सस्टेनेबल करो तो रादर दैन कि हम ऐसे ही स्प्रे करते जाएं और नंबर ऑफ़ स्प्रे बढ़ाते जाएं अपने अंदाज़ों की बेस पे, तो वो अल्टीमेटली सस्टेनेबल नहीं रहेगा, कल को नुकसान होगा हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। तो ये जो इंटरवेंशंस हैं, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये अल्टीमेटली फार्मर्स को आगे आने वाले दिनों में फ़ायदे देने वाली है। से क्रॉप वाइज के हवाले से मैं ज़रूर यहाँ पे सिंजेंटा की इस बात की तारीफ़ करना चाहूँगा जो ऐप है एज अ फार्मर, क्योंकि ये फार्मर की बड़ी अच्छी बड़ी ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी। मैं एक सिर्फ मिसाल से इसको वाज़ेह करता हूँ कि आज से 3-4 साल पहले हमारी फार्म के ऊपर एक ब्राउन लीफ स्पॉट्स की एक डिज़ीज़ आई जो कि उसकी बैक साइड पे स्पॉट्स आते हैं। तो लिटरली हमें 4 कंपनीज़ के बंदों को बुला के उस डिज़ीज़ को डायग्नोज करवाना पड़ा कि ये डिज़ीज़ है क्या, और हर कंपनी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। तो जब मैंने सैंपल्स करवाए तो तब हमें पता लगा कि जी ये इसमें बीमारी है और इसके लिए हमें ये स्प्रे करना है। तो अब 2 चीज़ें हमारी ज़ाया हुई, वक्त ज़ाया हुआ, स्प्रे ज़ाया हुए, पैसा ज़ाया हुआ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब आ जाती हैं तो फिर ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनकी अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपको नज़र आया, आपने तस्वीर भेजी और उसके बाद आपने उससे रिस्पॉन्स फ़ौरन आ गया। तो ये मैं ख़ास तौर पे ऐड करना चाहता था कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो फार्मर्स को चाहिए कि इसको इस्तेमाल करके अपनी क्रॉप। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि सम टाइम ना जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के सिम्टम्स और डिजीज़ के सिम्टम्स ना बड़े बिल्कुल थिन लेयर होती है, उनके दरमियान अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो कई दफ़ा ये होता है कि फार्मर डी ट्रैक हो जाता है, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को समझता है डिजीज़ है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको यहाँ तक आइडेंटिफिकेशन मिलेगी कि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का सिम्टम है या डिजीज़ का। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बनारस साहब, अभी शुएब साहब ने बात की डिजीज़ मैनेजमेंट के ऊपर, बहुत अहम मसला आलू के काश्तकार के लिए, क्या सोल्यूशंस हैं सिंजेंटा के जो मुतारिफ कराए गए हैं फार्मर्स के लिए? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पोटैटो के अंदर आलू की फसल पे जो सबसे क्रिटिकल मसाइल है ना, उसमें एक ये है डिजीज़, बीमारी। और आलू में ना 2 तरह की बड़ी क्रिटिकल बीमारियाँ हैं। एक तो जो साइल बार्न पे हमने बात की, एक है अर्ली ब्लाइट जिसे हम अगेता जलसाव कहते हैं, और एक है लेट ब्लाइट। अच्छा, अब ये 2 ऐसी डिजीज़ हैं जो आपके मौसम के साथ, टेम्परेचर के साथ ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर मैं जनरली बताऊं तो ये होता है कि शुरू के दिनों में आपको अर्ली ब्लाइट का सामना करना पड़ता है, उस वक्त थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा हायर साइड पे होता है। लेकिन जब दिसंबर या जैन का स्टार्ट है या दिसंबर के दिन है, तो उसके अंदर टेम्परेचर क्योंकि डाउन होता है, तो उसमें लेट ब्लाइट का ज़्यादा हमला होता है, जिसे बछेता जलसाव कहते हैं। अच्छा, इसके लिए ना ये हमारे सिंजेंटा ने बिल्कुल एक तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिसमें अर्ली ब्लाइट के लिए मिरावस डू है। और मिरावस डू हम पिछले 2 साल से हमने ये बड़ा कामयाबी के साथ इसको लॉन्च किया है, रोल आउट किया है, और हमारे जो पोटैटो के ग्रोवर्स हैं इसके इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी रिकमेंडेशन जो हमारी है वो ये है कि शुरू में इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं 15 दिन के वक्फे के साथ। सो इसके एक तो चूँकि ये न्यू प्रोडक्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो इसका कंट्रोल बहुत अच्छा है, जिससे डिज़ीज़ जो है वो आपको। और अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि बीमारी में तो एक बड़ा मुसलमा असूल है ना कि आपने डिज़ीज़ आने से पहले स्प्रे करना है, और जब डिज़ीज़ नज़र आती है, जब उसका सिम्टम नज़र आता है, मैं जस्ट अपने फार्मर्स के लिए, जब सिम्टम नज़र आता है ना, तो आप ये समझें कि आपके खेत में बीमारी इससे पहले कुछ 10 दिन से मौजूद थी। तो वो जो सिम्टम्स है वो एक्चुअली वो जो बीमारी का जो पौधा है ना, वो अब मैच्योर होकर तो बरस्ट हो गया, तो आपके निशान नज़र आना शुरू हो गए। सो इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि अपनी फसल का मुआयना करें और टेम्परेचर के ऊपर नज़र रखें कि किस तरह मौसम फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एप्लीकेशन जो है इसकी करें। मिरावस ड्यू की इसकी 2 एप्लीकेशंस है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मसला है ना वो है लेट ब्लाइट। और लेट ब्लाइट के लिए सिंजेंटा का एक बड़ा ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि सोल्यूशन मार्केट में मौजूद रहा है, जिसका नाम है रीवस। रीवस जो है ना, ये एक बड़ी मुनफरद टेक्नोलॉजी थी उस वक्त की, और इसने पोटैटो के ग्रोअर्स को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बट इस साल ये 2024 के पोटैटो सीज़न में
सिंजेंटा रिवर्स का एक और न्यू आप कह लें कि एडवांस वर्जन है जिसका नाम है रिवर्स स्टार्ट, वो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और लेट ब्लाइट के लिए वो बेहतरीन सोल्यूशन होगा, जिसकी 2 एप्लीकेशंस हैं और उसकी एप्लीकेशन अराउंड अबाउट आप कह लें कि एंड नवंबर और फिर दिसंबर के महीने में वो 2 उसकी एप्लीकेशंस होंगी। तो इस तरह हम जो डिज़ीज़ का ये जो साइकिल है अर्ली और लेट ब्लाइट का, इसको हम इन 2 प्रोडक्ट के साथ बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर मैं थोड़ा सा खुलासा करूं हमारी इस गुफ्तगू का आज की, तो जहां चैलेंजेस हैं वहां अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, वहां सॉल्यूशंस भी हैं। और अगर हम सिंजेंटा की बात करें, सिंजेंटा के रोल की बात करें अपने किसानों के लिए, तो हम जैसे बात कर रहे थे कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ सॉल्यूशंस के साथ आ रहे हैं, ना सिर्फ प्रोडक्ट्स, जैसे बात हुई हमारे साथ बात की एनरिच की, वाइब्रेंस प्रीमियम की, मिराविस की बात की, ना सिर्फ ये बल्कि डिजिटल सॉल्यूशंस, एग्रीटेक सॉल्यूशन जैसे कि ड्रोन स्प्रे सर्विस जो कि फार्मर के लिए बहुत अहम है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रॉप वाइज ग्रोअर ऐप जिसे हम कहते हैं ज़राअत आपकी हथेली पर। तो ये सॉल्यूशंस है जो कि सिंजेंटा अपने फार्मर्स के ला रही है और मज़ीद भी लाएगी। सो नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम तक पहुँचते हैं, बातें बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी बातें हुई। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, उन्होंने वक्त निकाला और फार्मर्स की आगाही के लिए हमने बहुत अच्छी यहाँ पर गुफ्तगू हुई। अगली मरतबा एक नई एपिसोड, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट फरहान अल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।